हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान बी 71 में। आज की हमारी वीडियो रहेगी आयुष संबंधित क्वेश्चंस पे। और ये जो हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे ये ट्रिक के साथ करवाएंगे। पहले हम आपको उस प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एचपीटेट नॉन मेडिकल तथा जेबीटी में आते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एचपीटेट नॉन मेडिकल, जेबीटी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में जो कि नॉन मेडिकल के एग्जाम में नहीं आया हुआ था, परंतु हमें पहले जो है इसके बारे में बेसिक बताना है। तो हम सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवाएंगे बेसिक, तब जो एचपीटेट नॉन मेडिकल में के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए होंगे फिर हम उनको भी सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम और सोहन की आयु का योग 60 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात है कितना, 1:2 है। तो राम की आयु कितनी है? तो अब हम सबसे पहले इन्होंने कौन सा हमें दिया है, योग। तो ये हमारे पास रहेगा योग वाला क्वेश्चन आपको लिखना है। तो आप इसे एक प्रकार का टाइप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो है हमें इसके बाद जो है वो अंतर वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो राम और सोहन की आयु का योग कितना दिया है, इन्होंने योग दिया है हमारे पास 60। ठीक है, 60। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनकी आयु का अनुपात है हमारे पास, तो इनकी आयु का अनुपात जो है ये दिया हुआ है हमारे पास 1 और 2। ये जो है पहले राम की बात हुई है, फिर सोहन के लिए, तो ये किसके लिए है, ये है 1 राम के लिए और 2 है सोहन के लिए। अब क्या करना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास अगर योग वाला क्वेश्चन दिया हो तो जो हमारे पास अनुपात दिया जाता है उन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 और 2 था, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, इन दोनों का भी योग कर लेंगे। तो दोनों का योग कितना बनेगा, हमारे पास 3 बनेगा। ठीक है, अब हम इस 60 को जो है हमारे पास योग दिया गया है दोनों की आयु का, उसको 60 के साथ जो है 60 दिया है, इसको जो है 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये है 60, हम यहाँ लिख लेते हैं और 3 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब इन्होंने किसका पूछा है, इन्होंने पूछा है तो राम की आयु कितनी है, तो ये है हमारे पास राम वाली साइड। तो राम जो हमने क्या करना, जिसकी हमने निकालनी है, जो हमारे पास ये वैल्यू आती है काट के, उसके साथ हमें उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे से पूछा है राम की, तो यहाँ लाके हम इस 20 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसके साथ जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना आएगा 20 और 1 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो कितनी हुई राम की आयु कितनी हुई, 20। अगर हमसे इन्होंने पूछा होता कि सोहन की आयु कितनी है, तब भी हम इजीली निकाल सकते थे। अगर सोहन की आयु भी निकालनी हो तो हम जो सोहन वाली साइड जो दे दिया गया है 2, इसको जो है वो जो हमारे पास इसको इन दोनों को जो है जो 60 को हमने 3 से डिवाइड किया था, फिर हमारे पास जो आया था उससे हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसे 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आ जाता है, 40 वर्ष। तो ये 40 वर्ष किसकी आयु आएगी, फिर हमारे पास ये आएगी सोहन की। तो सोहन की आयु कितनी आई, 40 वर्ष। ठीक है, सोहन की आयु आई हमारे पास 40 वर्ष। ये हमसे सोहन की नहीं पूछा था, हमसे सिर्फ राम की ही आयु पूछा था। तो ये कितनी आई, ये आई हमारे पास 20 वर्ष। फिर से देख लीजिए, समझना इजी है ये बिल्कुल। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास योग वाला क्वेश्चन दिया गया हो तो जो हमारे पास हम अनुपात दिया जाता है उसका भी हम आपस में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, अगर हमारे पास योग वाली कंडीशन हो। फिर हम उससे क्या करते हैं, जो हमारे पास योग दिया गया हो, जो हमारे पास अनुपात को प्लस करके आया, उस अनुपात वाले प्लस से हम उस योग को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जो हमारे पास फिर उनसे निकल के जो टर्म आती है उसके साथ जो हमें अनुपात दिया गया हो और जिसकी हमने निकालनी हो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जहाँ पे तो हमारे हमसे जो है यहाँ पे राम की पूछी गई थी, तो राम वाली साइड ये है, शुरू में ही हमने लिखा था। तो जो क्या कर रहा है, अब जो 20 आया इसको साथ जो है 1 के साथ हम इसे 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है 20। तो राम की आयु कितनी आई, 20 वर्ष। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि माता की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्री की आयु कितनी है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ये सिर्फ मैंने टर्म्स इनकी सेम है, आंसर भी सेम निकलेगा, सिर्फ बताने के लिए लिखा है मैंने कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे। तो इन्होंने क्या बोला है कि माता की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है। सबसे पहली बात क्या बोला है इन्होंने, माता की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है। पहली बात तो पता क्या है, पहली बात हमारे पास ये है कि इसमें हमें पुत्री की आयु ही पता नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 1 मान लेते हैं।
ये आई हमने मानी किसकी, पुत्री की, लेट माना हमने ये पुत्री की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि माता की आयु पुत्री की आयु, माता की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है। तो क्या बोला है, हम क्या करेंगे, इस वन को, ये दुगना हो गया तो कितनी आ गई, माता की आयु कितनी आ गई हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हमने अब खुद ब खुद इसको बना लिया। अब हम इसको जो है वो अनुपात में लिख लेते हैं। तो अनुपात में ये ऐसे आ जाएगा 1:2, ये इसका अनुपात है 1:2 में हमने इसको लिख लिया। ये हमारे पास जो है वो कंडीशन बन चुकी है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया होता है तो पहले हमने खुद इसको अनुपात की फॉर्म में निकालना है। अब हमारे पास ये अनुपात की फॉर्म में आ चुका है। अब इन्होंने क्या बोला है, योग हमारे पास पहले की तरह इन्होंने दिया हुआ है 60, ठीक है। ये योग हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने 60। तो हम अगर योग वाला क्वेश्चन है तो इन दोनों का भी क्या कर लेंगे, योग ही करेंगे। तो 2 + 1 कितना आ गया हमारे पास 3। अब भी 60 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तो पुत्री की आयु कितनी है, तो पुत्री वाली साइड ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 और 1 को, जो 1 है इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20 वर्ष ही, ठीक है। तो कितनी हुई पुत्री की आयु, 20 वर्ष। अगर माता की पूछ लेता कि माता की आयु कितनी है तो हम क्या करते, तो अब हम जो ये माता वाली साइड है तो ये 2 है, तो 2 को जो है 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आ जाता 40 वर्ष। तो ये निकल के आ जाती फिर हमारे पास माता की आयु। तो अब जो है कितनी कितनी आई इनकी, तो हमारे पास बेटी की आयु, पुत्री की आयु आई है 20 वर्ष और माता की आयु आई है 40 वर्ष। माता की आई है 40 वर्ष। हमसे सिर्फ पुत्री की पूछा गया था तो हमने, अगर जिसकी पूछा हो सिर्फ आपने वही निकालनी है। ये तो मैंने आगे अगर दोनों की पूछी होती तब भी हम इजी तरीके से इसे निकाल सकते थे, तब मैंने आपको बताया। तो क्या करना है, अगर इस वाली दिया हो और ऐसा जैसा क्वेश्चन दिया हो और उनका योग भी दिया हो, अगर उनकी मतलब अनुपात नहीं दिया हो तो हम खुद पहले उस ढंग से उस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम कैसे इसको अनुपात की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माता की आयु पुत्री की आयु की दुगनी थी तो हमने वो वाली कंडीशन यहाँ पे बना ली कि कैसे इन दोनों का अनुपात बनेगा। फिर अनुपात आने के बाद हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था एज इट इज हम वैसा ही करेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे, जो हमारे पास योग होता है उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे पास डिवाइड करके आता है जिसके पूछी हो उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके जो है आंसर आ जाता है। तो पुत्री की आयु कितनी आएगी, ये आएगी 20 वर्ष। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी मैं अब आपको। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हमारे पास। ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो HPTET नॉन मेडिकल 2018 के एग्जाम में आया हुआ था। तो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है माँ और बेटे की आयु का अनुपात कितना है, ये दिया हुआ है ना 73 और उनकी आयु का जोड़ 60 ईयर्स में दिया हुआ, तो आयु में कितना अंतर है। तो हमारे पास ये वाला भी योग वाला ही क्वेश्चन है। तो हम ये योग वाला क्वेश्चन है तो हम इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। मैंने इससे पहले लिख दिया था। माँ और बेटी की आयु का अनुपात इन्होंने दिया है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अनुपात इन दोनों का दिया है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्लस में योग है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का भी आपस में क्या कर, जो हमारे पास अनुपात दिया है इन दोनों का भी क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 + 3 कितना आ जाएगा 10। अब भी 60 को 10 के साथ जो है हमारे पास 10 दिया गया, अब 60 को डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, तो उनकी आयु का जोड़ 60, उनकी आयु में कितना अंतर है। तो अब क्या बोला है, पहले तो हमें फिर से वही देखना है, दोनों की आयु निकालनी है कि इनकी कितनी है। दोनों की पूछा है तो हम दोनों के साथ ही 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 42 और ये कितना जाएगा 18, ठीक है। तो ये 42 वर्ष आ गया और ये कितना आ गया हमारे पास 18 वर्ष। तो अब इससे क्या पता चलता है, पहले माँ की बात हुई है, ये माँ की है और ये किसकी है, ये है बेटे की, ठीक है। अब क्या हुआ, तो माँ की कितना आ गया, माँ आ गई 40 ईयर्स की वर्ष की है और बेटा कितने का है, अब इसके बाद जो है हम इन दोनों को, अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है पहले इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, जो इन्होंने शुरू में पूछा था कि माँ और बेटी की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का जोड़ इतना है।
तो हमने उन दोनों की क्या करा, यहाँ से हम दोनों की उनकी जो है आयु है वो निकाल ली। अब इन्होंने पूछा है तो उनकी आयु में कितना अंतर है, तो अंतर है मतलब क्या करेंगे हम, इनसे इनको आप माइनस कर देंगे। तो अब क्या है, जो हम है, जो हमने यहाँ पे हमें दो ये 42 और 18 वर्ष आया है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस करके इनका जो अंतर निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, 42 में से जो है वो 18 को माइनस कर देंगे। तो 42 माइनस 18, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 ईयर्स। तो उन दोनों की आयु में कितना अंतर है, उन दोनों की आयु में है 24 वर्ष का अंतर। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, पहले मेरे को 2 क्वेश्चन इसीलिए करवाने पड़े क्योंकि पहले मैंने आपको बताना था कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है HPTET नॉन मेडिकल में आया हुआ था। ये हमने आपको बताया कि अनुपात, पहले बताया था कि अनुपात आया हो और उसका जो योग दिया हो, तो अगर ऐसा जैसा क्वेश्चन है तो हम अनुपात का भी प्लस कर लेते हैं, फिर उसको मल्टीपल को जो है डिवाइड कर, जो हमारे पास जोड़ दिया गया हो उसको हम जो है, जो हमारे पास योग का जो अनुपात से योग आता है उसके साथ जो है क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो डिवाइड करके आता है, जो हमारे पास दो रेशियो में टर्म्स दी होती है उनके साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो है हमारे पास जो है वो उन दोनों की एज आ जाती है, जो उनकी एज हो। अब इन्होंने आगे भी पूछा था कि उनकी आयु में कितना अंतर है, तो अंतर का पता तो हमें तभी लगना था अगर हम पहले दोनों की एज निकालते। तो हमने दोनों की एज निकाली, फिर हमने उन दोनों का अंतर कर लिए, तो कितना आया, 24 वर्ष का अंतर है दोनों के बीच में। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी साइड लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 ये आया था क्वेश्चन HPTET नॉन मेडिकल 2017 के एग्जाम में। तो ये वाला क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुना थी तो वर्तमान आयु है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टाइप 2 है जो कि अंतर वाले क्वेश्चन है। तो अब जो है ये वाला क्वेश्चन जो है, ये जो है वो माइनस वाला यानी कि अंतर वाला क्वेश्चन था। वो पिछली वाला जो था वो हमारे पास योग वाले क्वेश्चन थे। तो अब हम चलते हैं अंतर वाले क्वेश्चनों की तरफ में। अगर अंतर दिया गया हो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर जो है वो अनुपात राम और श्याम की आयु में इन्होंने क्या दिया है, अंतर दिया है, तो अंतर हम लिख लेते हैं। तो कितना है अंतर, ये है हमारे पास 20 वर्ष का दोनों की आयु में अंतर है। ठीक है, यदि 5 वर्ष अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें रेशियो में टर्म्स जो है वो नहीं दी गई है, तो हम खुद ब खुद क्वेश्चन पढ़ के उसे बना सकते हैं। यदि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुना थी, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, इस वाले को हम लास्ट में बताएंगे कि इसको कैसे करते हैं। अब हमने सीधा यहाँ से देखना कि राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुना थी। पहली तो बात, हमारे पास श्याम की आयु ही हमें पता नहीं है। जब नहीं पता था हमने पीछे क्या किया था, हम मानते हैं श्याम की आयु की क्या मान लेते हैं हम, 1। ठीक है, राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुना थी, तो आप देख सकते हैं अब राम की 5 गुना तो 5, तो ये कितना आ जाएगा, इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितनी आ गई 5। ठीक है, ढंग से लिख देती हूँ 5। तो राम की आयु कितनी आई 5। ठीक है, 5 वर्ष में। अब इन्होंने बोला है ये हमारे पास जो है कंडीशन बन गई, तो ये कैसे बन गई 1:5। अब इन्होंने बोला है तो उनकी वर्तमान, इसके बाद हमने क्या करना है, इनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो हमें पहले तो ये ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम इनकी वर्तमान आयु तक पहुंचेंगे। तो अब इन्होंने क्या बोला है, अंतर दिया है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जो है अगर अंतर में दिया हो, आप ये चीजें लिख ले साथ साथ, अगर अंतर में दिया हो तो हमारे पास जो अनुपात दिया होता है उसका भी हम क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4। अगर हम 1 - 5 लिखते हैं यहाँ पे तो माइनस में 4 आता, तो अब भी हमने माइनस नहीं लेना है साथ में, क्योंकि किसी की भी एज जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है। तो हमने इसको प्लस में ही लेना है। जो हमारे पास जो मतलब आप उसमें अंतर करके जो हमारे पास जो बचता है उसको हमने ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है। ऐसे तो मैं 5 - 1 करूं तब तो 4 सीधा आ जाएगा, इसके साथ कोई पॉजिटिव का निशान ही होगा। अगर मैं ऐसा करती 1 - 5 तो इसके साथ जो है 4 बचता है, इसका तो माइनस आ जाता। अगर माइनस आ जाता तो फिर जो है एज कभी भी माइनस में होती ही नहीं है, तब भी हम इसे पॉजिटिव में ही लिखते हैं। तो ये बात जो आपने ध्यान रखनी है कि किसी की भी एज जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो अब जो है हमने लिख लिया। ठीक है, तो हमने अंतर किया इनका। अब क्या करेंगे, सेम एज जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब जो हमारे पास अंतर दिया गया है
20 जो हमारे पास इन दोनों का अंतर है अनुपात से, उसके साथ जो है क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को 5 के साथ जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने दोनों की, तो उनकी वर्तमान आयु यानी कि दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है हमने। तो अब क्या करना है, इस 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ भी मैं कर देती हूँ और इसके साथ भी। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आएगा, जाएगा हमारे पास 25। तो कितनी आ गई उनकी, 5 वर्ष और 25 वर्ष। अब इन्होंने क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ना है आपने। अब इन्होंने क्या पूछा था कि यदि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो बाद में इन्होंने पूछा है तो वर्तमान आयु है, तो हमने 5 वर्ष ये पहले नहीं लिखे थे, तो हमने क्या करना है, अब ये वाले यहाँ पे ऐड करने हैं। अगर वर्तमान आयु पूछा है तो पहले की, तो ये 5 वर्ष अब जो है ऐड होंगे यहाँ पे। ऐड इसलिए होंगे क्योंकि हमने जो है इनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो हमने क्या करना है, कई जो है यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से ही 5 वर्ष के हिसाब से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, परंतु वो वाला थोड़ा टफ हो जाता है फिर बाद में लगाना। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो क्या करना है, जो हमारे पास 5 गुना 7 गुना जितना भी पहले, 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले ऐसे जैसे पहले दिया हो, तो और वर्तमान आयु पूछा तो क्या करना है, उसको सीधा जब हमारे पास सब कुछ सॉल्व करके आ जाएगा उसके बाद उनको ऐड करना है। तो हम 5 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे और 5 वर्ष इसके, क्योंकि पहले 5 वर्ष पहले की बात हो रही थी, अब वर्तमान की बात हो रही है, तो ये 5 यहाँ पे ऐड होगा। तो ये कितना होगा, 5 5 10 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा, फिर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 30 वर्ष। तो कितनी है उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु है 10 और 30 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष है हमारे पास। पहले हमने बात किसकी की थी, हाँ पहले तो श्याम की आयु कितनी आई हमारे पास, 10 वर्ष, और जो है वो दूसरा था हमारे पास राम, तो हमने निकाल ली। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या किया, राम और श्याम की आयु में दिया हुआ था, पहले यहाँ पे राम दिया हुआ था, परंतु यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास हमें बोला गया है कि राम की आयु जो है श्याम की आयु की 5 गुनी है। तो पहले तो हमारे पास राम की आयु ही नहीं दी गई थी कि श्याम की क्या आयु है। सबसे पहले हमने खुद श्याम की आयु को 1 माना और फिर जो है वो इसका राम का जो है, राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुनी थी, तो उसकी 5 गुनी करके 5 आया। फिर हमने इसको आगे जो है ऐसे ऐसे सॉल्व किया और तब जाके इनके जो है वर्ष में, तो इनकी क्या क्या आ गई, तो हमारे पास जो है वो श्याम की आयु आई 10 वर्ष और राम की आई 30 वर्ष। तो इसका जो आंसर को मैंने ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे, ये लिखे हैं 30 और 10। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने श्याम इस साइड लिखा और राम इस साइड लिखा, तब हमारे पास 10 और 30 आए। अगर यहाँ पे आप सीधा यहाँ राम लिखते तो राम का 5 गुना फिर इस साइड आना था और श्याम का जो है वो इस साइड आना था। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो मैं उसी तरीके से भी करवा देती हूँ, वैसे भी लिख देती हूँ। अगर ऐसे लिखना होता तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। तो हमने क्या करना था, राम और श्याम, मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, इजीली आप पिछले वाले को समझ जाओगे, पर आप कहीं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो श्याम की आयु कितनी, तो इस साइड हम 1 मानेंगे, फिर इसको श्याम को, क्योंकि बात तो श्याम की है, श्याम की हमने माननी है, क्योंकि राम की तो उससे 5 गुना दी गई है। तो हमने क्या करना था, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 करना था। ठीक है, फिर ये इनकी कितनी आ गई, ये 5:1 में आ गए, फिर कितना हो माइनस करके 4 बचने थे। फिर हमने जो है वो कितना दिया है हमारे पास 20, तो 20 को 4 से तो फिर 5 आ जाना था, तो दोनों तरफ जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देना था। ये तो 25 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। उसके बाद जो 5 वर्तमान की पूछा है उन्होंने, वहां पर बोला 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान की पूछा है तो ये 5 हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर लिए, तो ये कितने आ गया, 30 आ गया और ये 10 आ गया, तब भी हमारे पास 10, 30 और 10 आ गया। 30 जो है वो राम की है और ये 10 जो है ये श्याम की है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तब इसका आंसर जो है ऐसे आ जाना था 30 और 10। जैसे करना हो आपकी इच्छा है, मैंने पहले जो मानना था वो पहले लिख लिया था। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन हल होना था। जो अगर हमसे वर्तमान की पूछा हो तो हमने क्या करना है, जो हमने 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले 2 वर्ष ऐसे जैसे कुछ भी दिया हो गया हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, वर्तमान में उसको ऐड कर लेते हैं। अगर हमसे पूछा हो 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले 2 ऐसा जैसा कुछ भी पूछा हो, तो हम उसे लास्ट में ला के जो है ऐड कर लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमने जो जो समझाया वो आपको समझ आया होगा। इससे पहले भी जो है हमने आज तक जो है इसकी आई थिंक 16 क्लासेस हुई है कि 17,
इतनी क्लासेस हमने इस वाले चैनल पे जो है वो डाली हैं। अगर किसी को क्लासेस देखनी हो तो आप जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के नीचे लिंक दिए होंगे, वहां पे जाके जो है आप उसको देख सकते हो। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगे आपके एचपी टेट नॉन मेडिकल तथा एचपी टेट जेबीटी के एग्जाम के लिए। अब इसमें जो है एक एक दो क्वेश्चन मेरे पास और भी बच जाते हैं, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें उन क्वेश्चंस को डाल दूंगी। मेरे पास पुराना जो है वो जेबीटी का पेपर नहीं था, दो थे, उनमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है। उससे पहले तो आयु संबंधित क्वेश्चन जेबीटी में भी आता ही होगा, तो अगर आया होगा किसी के पास वो पुराने पेपर होंगे तो आप वहां से देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इस प्रकार से टिक लगा के इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो हम जो है एक या दो क्वेश्चन इसके और बचते होंगे, ये वीडियो काफी लंबी हो जानी थी, तो हम जो है वो थोड़े अलग प्रकार के होंगे, तो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी करवा देंगे, उनमें सीधे हम आपको वो क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो हमने आज की वीडियो में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन करवाए, एक योग वाले और एक अंतर वाले। योग वालों में हम अनुपात का भी योग करते हैं और अंतर वालों में हम जो है अनुपात दिया होता है उसको भी अंतर ही करते हैं। और अगर हमारे पास अनुपात नहीं दिया हो और ऐसा योग या अंतर वाला कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो हम खुद क्वेश्चन से उसको जो है वो अनुपात की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, फिर उस क्वेश्चन को वैसे वैसे सॉल्व करते चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।